मित्रों, हिंदू धर्म में यूं तो कई धारणाएं हैं जिन्हें लोग बेवजह ही मानते हैं, लेकिन अगर आप उन धारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी उनकी सही वजह समझ आ जाएगी। एक ऐसी ही धारणा है कि मासिक धर्म होने पर खाना नहीं बनाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर नहीं जानते तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मासिक धर्म के दौरान खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इससे जुड़े नियम बनाए किसने थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म से जुड़े नियम भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर बनाए थे। इन नियमों का उल्लेख मनुस्मृति और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार मासिक धर्म के दौरान किसी भी महिला को धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही महिला को न तो रसोई में जाना चाहिए और न ही खाना बनाना चाहिए। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिला को अपने पति और बच्चों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अगर हो सके तो महिला को अलग कमरे में रहना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि मासिक धर्म होने पर महिला को अपने गुरु बड़े बुजुर्गों से भी दूर रहना चाहिए और उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें भागवत पुराण की, तो उसमें मासिक धर्म को एक तरह का पाप ही बताया गया है। भागवत पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां गुरु बृहस्पति आए। देवराज इंद्र को इतना अहंकार था कि वो देवगुरु बृहस्पति के सम्मान में खड़े तक नहीं हुए, जिससे नाराज होकर बृहस्पति वहां से लौट गए। देवगुरु के चले जाने के बाद देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, लेकिन विश्वरूप चोरी छिपे देवताओं के अलावा असुरों के भी यज्ञ करता। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो वो क्रोधित हो गए। देवराज इंद्र को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे विश्वरूप का सिर काट दिया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में गुरु की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है और क्रोधवशी सही देवराज भी इस महापाप के भागी बन चुके थे। इसके बाद ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को बचाने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसके बाद देवराज इंद्र के पाप को 4 भागों में बांटा गया और ये 4 भाग पेड़, जल, भूमि और स्त्री में बटे। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को हर माह होने वाला मासिक धर्म इंद्रदेव के उसी पाप का फल है। खैर, ये तो थी मासिक धर्म और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। चलिए अभी ये भी जान लेते हैं कि क्यों मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई चीजें नहीं करने की सलाह दी जाती, या फिर यूं कहें कि उन्हें कुछ खास तरह के काम करने से रोका जाता है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, महिलाओं को मासिक धर्म होने पर रसोई में जाने और खाना बनाने से रोकते हैं। आजकल इस तरह की सोच को रूढ़िवादी मान लिया गया है और इसे महिलाओं पर एक तरह का अत्याचार बताया जाता है। आजकल के लोग सोचते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को दूरी बनाकर रहने के लिए कहना, मंदिर जाने से रोकना, यहाँ तक कि रसोई में न जाने देना छुआछूत की तरह ही है, जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इन नियमों के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। महिलाओं को पूजा न करने और खाना न बनाने की शुरुआत के पीछे मानसिकता ये है कि उन्हें इस दौरान आराम की जरूरत होती है, क्योंकि इससे होने वाली पीड़ा से महिलाओं में काफी कमजोरी आती है। और मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि पुराने समय में लोग धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। यही कारण है कि शिक्षा से जुड़ी ज्यादातर चीजों को धर्म से जोड़कर देखा जाता था, ताकि लोग धर्म के नाम पर ही सही लेकिन कुछ अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर सकें। अब मासिक धर्म को ही देखें। आपने सुना होगा कि इन दिनों में महिलाओं को पूजा न करने या फिर मंदिर नहीं जाने की सीख दी जाती है। अब इसका एक बड़ा कारण ये है कि पहले के समय में पूजा मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी, या फिर यूं कहिए कि पूजा मंत्रोच्चार के द्वारा ही की जाती थी। और ये तो आप भी जानते ही हैं कि मंत्रों का सही उच्चारण करने और पूरी विधि से पूजा करने में दिमागी और शारीरिक शक्ति लगती है। अब चूंकि मासिक धर्म के दौरान
महिला का शरीर पहले से ही कमजोर होता है, तो इसीलिए महिलाओं को इस दौरान पूजा या अनुष्ठान करने से रोका जाता था। वैसे अगर कोई महिला मंदिर जाना भी चाहती है तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता, बस शर्त ये थी कि वो बिना छुए दूर से ही भगवान का आशीर्वाद ले ले। चलिए अब बात जानते हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को खाना बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो जैसा कि हमने समझा कि इन दिनों में महिलाओं को खाना या फिर घर का कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हो सके तो दूसरी महिलाओं को ही घर के काम करने चाहिए, और अगर घर में कोई दूसरी महिला नहीं है तो फिर महिला के पति या फिर बच्चों को ही घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। मित्रों, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता और किसी कारण से महिला को खाना बनाना ही पड़ता है तो बता दूं, ये कोई पाप नहीं है। अगर आप चाहे तो खाना बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम तो बस वो बता रहे हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मित्रों, आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।